हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की अकबर और बीरबल की कहानी में जो बीरबल का किस्सा हम सुनने वाले हैं उसका नाम है इनाम का आधा हिस्सा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने तो बीरबल के कई किस्से सुने होंगे। आपने हमारा इससे पहले वाला किस्सा बीरबल की खिचड़ी भी सुना होगा और आपने तो देखा ही होगा कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके और चतुराई दिखा के सबकी वाह लूट ली थी। तो चलिए ये किस्सा भी सुनते हैं, इनाम का आधा हिस्सा। तो क्या हुआ कि जब बादशाह अकबर का जो दरबार था उसमें कई बड़े बड़े कलाकार, कई बड़े बड़े विद्वान अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे। कोई गाना गाता था, कोई नृत्य करता था, कोई कविताएं सुनाता था और बादशाह अकबर को प्रसन्न करते थे और खुश होकर बादशाह अकबर उन्हें मुंह मांगा इनाम देते थे। अब ये बात धीरे धीरे फैलने लगी, चारों ओर लोगों को पता चलने लगा और ये बीरबल महाराज को भी पता चला। तो बीरबल ने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी किस्मत आजमाऊं, मैं भी बादशाह अकबर के दरबार में जाऊं। फिर क्या हुआ, वे चल दिए बादशाह अकबर के दरबार में और जैसे ही वो महल के पास पहुंचे तो बड़े से द्वार पे द्वारपाल खड़ा हुआ था। बीरबल ने बोला, अरे मुझे अंदर जाने दीजिए। द्वारपाल ने बोला, नहीं, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? बीरबल ने बोला, मैं बीरबल हूं और मैं बादशाह अकबर के दरबार में जाना चाहता हूं। द्वारपाल ने बोला, नहीं, मेरी अनुमति के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता और अगर तुमको अंदर जाना है तो पहले मुझे खुश करना पड़ेगा, फिर तुम अंदर जाओगे। तो बीरबल तो बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल ने क्या बोला, सुनो भाई, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एकदम ठन गोपाल हूं। मान लो मैं अंदर गया और मुझसे प्रसन्न होकर बादशाह अकबर ने मुझे इनाम दिया, उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन उस इनाम का आधा हिस्सा मैं पूरा तुमको दूंगा। द्वारपाल ने बोला, मुझे वचन दो, इस वचन को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। बीरबल ने बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मुझे जो इनाम देंगे बादशाह अकबर, मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। फिर क्या था, द्वारपाल ने बीरबल को अंदर जाने दिया और बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में जा पहुंचे। हमारे बीरबल तो बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी कविताओं से, अपनी कला से न केवल बादशाह अकबर को प्रसन्न किया, बल्कि उनके दरबार में जितने दरबारी थे सभी बड़े खुश हो गए। और फिर बादशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल से बोला, बीरबल, हम तुम्हारी कला से बड़े खुश हुए हैं, तुम्हें जो चाहिए इनाम में हमसे मांगो। फिर क्या हुआ, पहले तो बीरबल बड़े खुश हुए कि अरे वाह, हमें इनाम मिला है। फिर क्या हुआ, बीरबल को याद आ गया कि जब वो आ रहे थे तो उन्हें द्वार पे द्वारपाल मिला था और द्वारपाल ने उनसे इनाम का आधा हिस्सा मांगा था। फिर बीरबल ने कुछ सोचा और बादशाह अकबर से बोला, महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं, मुझ पे खुश हुए हैं, तो आप मुझे 100 कोड़े या 100 फटके पड़वाइए। जैसे ये बात महाराज ने सुनी, बादशाह अकबर ने, वो ऐसे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, अरे ये कैसे? तुम्हें तो हम तो तुमसे खुश हुए हैं, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, तुम कोड़े पड़वा रहे हो अपने ऊपर। बीरबल ने बोला, नहीं महाराज, मुझे तो यही इनाम चाहिए। बादशाह अकबर ने बोला, सुनो बीरबल, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वो बता दो। बीरबल ने बोला, नहीं, अगर आप मुझसे खुश हैं तो आप मुझे 100 फटके या 100 कोड़े पड़वाइए। फिर क्या था, महाराज ने एक सैनिक को बुलाया और बोला, चलो, बीरबल ने तो यही मांगा है, तो आप इन्हें 100 फटके पड़वाना शुरू कर दो। फिर क्या हुआ, सैनिक आए और सैनिक ने बीरबल को कोड़े यानी फटके मारना शुरू कर दिया। बादशाह अकबर ने बोला, जरा धीरे मारना। अब सैनिक फटके मारता गया। जैसे फटके 50 पूरे हो गए, बीरबल ने बोला, अरे रुक जाओ सैनिक। तो सबने बोला, क्यों? तुमने तो 100 फटके बोले थे। बीरबल ने बोला, नहीं, बाकी 50 वो जो महल के द्वार पे जो द्वारपाल खड़ा है उसको पढ़ने चाहिए। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सबने सोचा, ये कैसी बात कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, महाराज ने बोला, द्वारपाल को बुलाया जाए। फिर द्वारपाल आया और फिर बीरबल ने बोला, बाकी 50 फटके
इनको पढ़ने चाहिए। जैसे ही ये बात सुनी अकबर बादशाह ने, अकबर ने बोला कैसे बीरबल, 50 फटके उन्हें क्यों पढ़ने चाहिए? बीरबल ने बोला महाराज, मैंने इनको वचन दिया था कि बादशाह अकबर से मुझे जो इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं आपको दूंगा, तो मुझे तो इनाम में आपसे फटके पड़े, तो इसके आधे फटके इनको मिलने चाहिए। फिर क्या हुआ? सैनिक ने जो द्वारपाल खड़ा था उसको फटके मारना शुरू कर दिया। लेकिन यहां बादशाह अकबर भी समझ गए कि द्वारपाल ने जरूर बीरबल से रिश्वत मांगी होगी या कुछ पैसे मांगे होंगे, और इसी के एवज में बीरबल ने ये इनाम मांगा ताकि द्वारपाल को सबक सिखा सके। और इस बात से बादशाह अकबर बड़े ही खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने बीरबल को बहुत कुछ इनाम में दिया और खुश होकर उन्होंने बीरबल को हमेशा के लिए अपने दरबार में नियुक्त कर दिया और अपने दरबार में 9 नवरत्नों में से एक रत्न घोषित कर दिया। तो ऐसे थे हमारे महाराज बीरबल। उन्होंने क्या किया? देखो, इनाम भी पा लिया और जिसने रिश्वत ली थी उसे सबक भी सिखा दिया। तो ये थी बीरबल की लीला, है ना? तो बस किस्से सुनते रहिए बीरबल के और साथ में बहुत कुछ सीखिए, बीरबल कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो गुनहगार होता है उसे सबक भी सिखा देते हैं, है ना? और सबकी वाही भी लूट लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स? तो अगर आपको ऐसे बीरबल और अकबर के किस्से सुने हैं, पंचतंत्र की कहानियां सुननी है, हिंदी की कविताएं, इंग्लिश की पोम्स और साथ साथ में किंडरगार्टन से क्लास 12 तक पूरा सिलेबस आपको कहां मिलेगा? हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर। और हाँ स्टूडेंट्स, अब हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास 6 से 12 तक नोट्स भी मिल जाएंगे। मींस जो भी यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लिंक को क्लिक करिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में स्टूडेंट्स आपको बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। कहाँ मिलेंगी आपको? आप जो वीडियो के नीचे फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करिए। जैसे आप सबमिट करेंगे हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। राइट स्टूडेंट्स? तो बस बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।